अगर आप भी बिहार से हो तो अगर आपकी भी माँ बहन है तो उसका कीमत सिर्फ 20,000 25,000 है। जी आपने सही सुना, ऐसा ही बयान आया है गिरधारी लाल साहू, माननीय मंत्री के पति हैं ये, वो भी ऐसे उसे मंत्री नहीं, महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं वो। और ये बीजेपी को जो अपने आप को महिला सशक्तिकरण की पार्टी बताते हैं, ऐसे ऐसे नेता का बयान आता है, वो भी सिर्फ बिहारी पे। तो आज आपको बता देता हूँ, आज दिखा भी देता हूँ कि बिहारी में कितना पावर है। आज मैं इस तरह से गिरधारी लाल साहू को रेलने जा रहा हूँ, इस तरह से कि फिर अगले जन्म में बिहारी के खिलाफ सोचना छोड़ो, दिमाग में भी नहीं आएगा। इसके लिए जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त, एज ए बिहारी मैं भी बिहारी। आज बता देता हूं कि बिहारी में कितना पावर है। अगर वो अपने पे आ जाए तो ऐसे ऐसे मंत्री का किस तरह से उल्टा लटका के प्रो मैक्स वाला रिलाई कर देता है। चलिए आपको वीडियो में मिलेगा। क्या कहना चाहता है दोस्त इस गिरधारी लाल साहू को, किस तरह का बांस करना चाहिए कि उस जिंदगी में बिहारी के बारे में बोलना छोड़ो, सोचना भूल जाए। बांस की जो बात कहे ना तो हाँ। उनको अगर किस टाइप का हमारे बिहार में कॉमन है खोजहा बांस। अरे ठीक है, समझे, सही बोले आप, समझे, एकदम खोजहा बांस पॉपुलर है। लेकिन आप ये देखिए, हाँ। कोई आम व्यक्ति ऐसा नहीं बोला, समझे ना। हाँ। बीजेपी के एकदम लीडर हैं, उनकी पत्नी। अरे बीजेपी वाले तो समझते क्या अपने आप को, कभी हाईवे पर, कभी कौन है प्रज्वल रमन्ना, कभी एक बीजेपी के एक और है यूपी में उन्नाव वाला केस, क्या समझते हैं अपने आप को बीजेपी वाला मंत्री सब। इसको क्या बिहार की लड़की सब बेसिया नजर आती है। देखिए बिहार की लड़कियों का जो है ना सम्मान, समझे ना, आप उस सम्मान को जो है ना देख लीजिए। अभी आप देख लीजिए 31 दिसंबर वाला केस में दिल्ली की स्थिति आप देखे होंगे, रोड पर नंगा नाच चल रहा था। जो बिहार को बोलते हैं सेंस की, सिविक सेंस, बिहार की जो सिविक सेंस, तो वो जो मोहन गिरधारी लाल साहू जो है, उनको वो केस नहीं दिखा, उनको। बिहार का केस देख रहा है। यहाँ का जो लड़कियों में हम बोले जितनी शालीनता है, जो अभी भी अपनी सभ्यता को मानने वाली है, एक भी है वैसी। अगर उस तरह की लड़कियों पे जो टिप्पणी कर रहे हैं, चलो बिहार 20,000 25,000 में मिलता है, लेके आदमी देंगे। हमको तो लग रहा है सबसे पहले उन्हीं की घरवाली की पहले यही रेट होगा। अरे देखिए उनकी घरवाली का देखिए, अगर वो हम पे कीचड़ उछाल रहा है तो हम भी उस पे कीचड़, और परिवार पे नहीं जाइए, समझे। तो इसका मतलब बिहार की बेटी पर रेट लगाइएगा। गिरधारी लाल साहू का ये जो बयान है, समझे ना, तो हम उसकी सोच को बोलना चाहते हैं। अरे इसका मतलब वो यूज करता है बिहार की लड़कियों को। देखिए बिहार की लड़कियों को यूज करना है ना, समझे, बाप को औकात नहीं है जो यूज कर लेगा। तो फिर वो टिप्पणी कैसे कर दी? वही ना बोले, बिहार की लड़कियों को यूज करना इतना आसान है। टिप्पणी किया है तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, टिप्पणी किया है और क्यों टिप्पणी किया है, उसकी क्या मानसिकता है, वो आकर के अगर टिप्पणी किया सफाई दे, समझे ना। और भूल से भी हम बोल रहे हैं, बिहार में अभी कदम नहीं रखे। जिस तरह से आक्रोश है बिहार की आम जनता में कि हमारी माँ बहन को ऐसे गाली दिया जा रहा है, 20-25 हजार उसकी बोली लगाया जा रहा है, उस हिसाब से अगर वो बिहार में आ गया तो जिंदा बचना उसका मुश्किल है। देखिए हमारा बिहार में को फेमस कथा है, कहावत है, सीधा न उधा सीधा खोचा बांस, समझे। जो भी ऐसे ऑडियंस है बिहार के, थोड़ा खोजा बांस वाला परिभाषा अपनी कमेंट सेक्शन में दे देना इस गिरधारी लाल साहू के लिए। देखिए गिरधारी लाल साहू को तो हम बोल रहे हैं कि उसको खोचहा बांस करना जरूरी है, ठीक ना। जैसे आप खोचहा बांस की बात कर रहे हैं, वो करना जरूरी है, ताकि वो आइंदा जो है ना बिहार की तरफ नजर उठा करके, बिहार को जो बदनाम किया है, समझे ना, बड़ी सवाल बिहार की लड़कियों। हमको लग रहा है पैदा भी हो गया यही 20-25 हजार वाला में से, समझ गए, तभी इस तरह का महिला को अपवादित बयान देता है महिला के प्रति। देखिए हम बिहारी हैं, समझे ना, हमारा इतना सोच नीच नहीं है कि अगर कोई उत्तराखंड का व्यक्ति बिहार की लड़कियों को अगर ये चीज बोला है तो हम भी उसको वही बोले। भरी मंच पे बोल रहा है यार, वहाँ का आदमी सब ठाका हंस रहा बिहार। अरे ठीक है, वो गलती किया, समझे ना। हम उत्तराखंड की एक भी लड़की को गलत नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि उत्तराखंड की भी लड़की अगर 10,000 15,000 देते, समझे ना। अगर हम ये बोल दे उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अच्छा। हम यही बोलना चाह रहे हैं गिरधारी लाल साहू को कि तुम जो बोला है, कितना बड़ा ब्लंडर बोला है, वो तुमको खुद एहसास होना चाहिए। अगर नहीं एहसास है, और अभी तक 2 दिन हो गया इस बात को लेकर के, समझे ना, अभी तक कोई माफी मांगा है, बोलता है इसमें कांग्रेस वाला गलती है, काट पीट के पेश कर दिया। पूरा वीडियो था इसमें अपलोड, ओरिजिनल वीडियो पूरा वीडियो, फिर इसमें क्या कांग्रेस, ये क्या बात हुआ, मतलब बोले हम और पीटिएगा कांग्रेस को।
बोला कि कांग्रेस इसको काट पीट के वीडियो को मैं पोस्ट कांग्रेस काट पीट के अपलोड नहीं किया, समझे ना। अगर कांग्रेस करता, समझे ना, काट पीट का बात करे ना, तो है तुम एकदम एक बार आ जाओ बिहार में, सच में तुमको काट पीट के खोचा बांस करके सुखा दिया जाएगा। ये सब बिहार में डायलॉग है, चीर फाड़ के सुखा देना, ये सब तुम ही ऐसा आदमी पर लागू होता है। देखिए लागू होता है, देखिए जो बोला है ना बहुत गलत बोला, इतना निंदनीय बात बोला है, समझे ना, कि हमें वो क्या बोले। अगर दूसरा कोई रहता है ना, उसको क्या क्या नहीं बोलता, कितना गाली नहीं देता, क्या नहीं करता, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते। हम सीधा सीधी बोल रहे हैं कि वो आए यहाँ पर, समझे ना, बिहार में ना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपनी वाणी को वापस ले ले, समझे। और वापस लेने से भी क्या होता है, अगर एक बार तुम कीचड़ उछाल दिए हो तो कीचड़ तो उछल ही गया, नेशनल लेवल का ये न्यूज बन गया। क्या बिहारी के बारे में सोचता है क्या, ये सब बताइए, क्या सोचता है बिहारी के बारे में? अरे पता है तुमको बिहारी के बारे में, यही बिहार से पूरा विश्व चला करता था, एक समय था। भले आज इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से बिहार की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था आज भी बिहार से ही चलता है, पता कर लेना। तो जहां तुम जो अगर तुम उत्तराखंड में रह के अगर रोटी चावल खा रहे हो, तुम कहीं न कहीं एक बिहारी का भी योगदान होगा। अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो उसमें भी एक बिहारी का योगदान ही होगा। फिर तुम बिहारी के बारे में इतना कैसे बोल सकते? बिहारी की योगदान कहाँ, वो तो सब कोई जानता है, समझे ना। लेकिन ये जो निंदनीय काम किया है, हम इसके लेकर के बोलना चाहते हैं कि बहुत गलत किया। गलत पे थोड़ा इलाज कर दीजिए अपने बिहारी स्टाइल में। अरे देखिए बिहारी स्टाइल में हम क्या इलाज करें, आप भी जानते हैं, कुत्ता पूछ के जो सीधा होता है, वैसा ही बीजेपी में जो है ना सब कुत्ता भर गया है, समझे। सलाह कईयों सब एकदम रेपिस्ट पार्टी हो गया है, समझे ना। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारी जनता पार्टी कर देना चाहिए। हम सबसे बड़का बात यही बोलेंगे, हमरो लग रहा है। हाँ, बलात्कारी जनता पार्टी कर दे। साला सब नेता तो वही भ्रष्टता से भर गया। यही पार्टी महिला सशक्तिकरण का बात करता है, यही पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करता है। अरे जिसकी पत्नी महिला सशक्तिकरण मंत्री है, उसका पति का सोच अगर ऐसा है, हम तो ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ क्या किया जाता होगा। ये ऐसे ही भ्रष्ट नेता उत्तराखंड को चलाने वाले हैं ना। क्या महिला सशक्तिकरण होती होगी उत्तराखंड में, आप ये सोच लीजिए ना। बिहार में अगर बेटा तुम ठीक किया, अभी उत्तराखंड गलती से तुम अभी बिहार में रहता ना, तो तुम सोच नहीं सकता था किस तरह से तुम टांग पकड़ता ऐसे चीर देता। कोई नहीं, कोई बीजेपी का नेता नहीं बचा पाता। अरे बीजेपी क्या बचाएगा इसको, क्या बचाएगा? क्यों नहीं बचाएगा? क्या बचाएगा, क्यों नहीं बचाएगा? अरे तुम खुद रेपिस्ट हो, तो बोला है वो तो रेप करता है, धरा जाता है, कभी हाईवे पे, कभी इधर कभी उधर, जनहित मोबाइल मिलता है। अच्छा, अगर ये अभी बिहार आ जाए तो किस तरह की हरकत उसके साथ किया जाए, थोड़ा इसका अंदाजा बता दीजिए। देखिए अगर बिहार आ गया नहीं, समझे ना, हमको नहीं लग रहा है बाप जिंदगी में कभी आएगा बिहार, नहीं आएगा। वो बाप जीवन में कहियो नहीं, बिहारी सोच समझ के बदला लेता है। ओकरा एकदम याद रहेगा कि ये महिला के हमारी बहन बेटियों के हिसाब से, हमारी बहन बेटियों का रेट लगाने वाला है। बिहार के नेता सब अभी चुप का है, हमको यूं नहीं समझ आ रहा है। बिहार में भी बहुत सारे बीजेपी के माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही महिला भी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप ही का महिला पर टिप्पणी किया गया है। देखिए कहाँ है आप? एक्शन लेना चाहिए। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान, तेजस्वी जी, सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी गृह मंत्री कहाँ जी? मुंह छताव लगा के पगड़ी बांध के चलते हैं, कहाँ आपका मुंह मरी चुल्लू भर पानी में डूब के। देखिए अगर इस तरह से अगर कुछ हुआ है, सबसे पहले तो जिनका भी आप नाम लिए हैं, उन लोगों को आगे आकर के बोलना चाहिए कि आप बहुत गलत किए और बहुत गलत नहीं, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं उसका अगर लीगल सजा नहीं मिल रहा है, ठीक ना, तो आप छोड़ दीजिए, बिहारी हर जगह हिसाब ले लेगा अपना, ठीक ना। अगर कानून ऐसा नहीं है कुछ, ठीक ना, तो अभी हम बोल रहे हैं, ठीक, अगर 8 दिन में, अभी हम सही से बोल रहे हैं, अगर 8 दिन में अगर कुछ एक्सपेक्शन नहीं रहता तो हम खुद यहाँ पर आकर के, समझे ना, हम ही नहीं देखेंगे कि उत्तराखंड की भी माँ है, बहन है, हम भी वहां पे यहाँ पे बैठ करके वो रेट लगाएंगे एकदम एक का, चाहे वो रेखा आर्या हो, चाहे कोई हो, हर एक का रेट लगाएंगे हम यहाँ पे बैठ करके रेट। अगर गाली गलौज से ही चलेगा, समझे ना, जैसे जब गाली गलौज से ही देश चलेगा तो हम भी गाली गलौज करेंगे। अभी हम सही बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, माफी मांगो, बात को वापस लो, और नहीं तो हम यहाँ पे बैठ के एक उत्तराखंडी का एकदम रेट लगाएंगे। हम यहाँ पे बैठ के जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मतलब आप एक मंत्री हैं, इस तरह का शब्द। अरे और सबसे बड़ा बात, बीजेपी को भी हम बोल रहे हैं, बीजेपी का जो ये
कार्यकर्ता है, पहले उसको सबसे पहले पार्टी से निकालना सबसे चाहिए। पहले उसको पार्टी से निकालो, नहीं तो बीजेपी के लिए भी सही चीज नहीं होगी, समझे ना। हम्म। हम बीजेपी को भी बाइकआउट करेंगे यहाँ से। हर दिन एक ही का झंडा हर नहीं दिन रहता एक है। ही चीज, एक ही कांग्रेस भी चीज। साइड चल रहा है, अब उसका स्थिति देखिए। आप देख लीजिए बीजेपी में भी बहुत सारे नेता है, बिहार से भी कितने नेता, एको गो रेपिस्ट होगा तो किसी भी महिला पर टिप्पणी नहीं ना करता है, किसी भी ऐसा गवानी ब्याह किसी दूसरे स्टेट की महिलाओं को प्रति तो बयान नहीं देता इस तरह का। नहीं तो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, नेता लोग को भी हम बोल रहे हैं, जो अपने में यूनिटी लगाए हुए हैं। हाँ। आप भी जनता से बिलोंग करते हैं, अपनी जनता के लिए आवाज उठाइए। अगर वो रेट लगाया तो आप भी लगाइए, अगर वो नहीं सुधर रहा है तो आप भी लगाए, उसको टाइम दीजिए सुधरने का। नहीं सुधर रहा तो आप भी रेट लगाए, हर एक उत्तराखंडी का रेट लगाए, लगेगा क्यों नहीं लगेगा रेट। जब भारत में रह करके ही गाली गलौज करना है एक राज्य से दूसरे राज्य को, अगर तुम गाली गलौज कर तो हम बैठ करके नहीं सुनेंगे, हम भी रेट लगाएंगे। अरे उसके पास भी इतनी बड़ी बेटी होगी, उसके पास भी माँ होगी, उसके पास भी बहन होगी, उसके पास भी पत्नी है, और तुम फिर किसी की माँ बहन की पत्नी के बारे में कैसे इसे बोल सकते? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे आदमी। चुल्लू भर पानी क्या, उसको तो हम बोल रहे हैं ना। अगर बीजेपी नहीं निकाल रही है तो आने वाला फ्यूचर में बीजेपी का एकदम भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे बलात्कारियों को रखेगा, ऐसे ऐसे निंद नहीं करने वाले को। इसका सोच देखिए, इसको कौन नेता बना दिया, और ऊपर से इतना आदरणीय पोस्ट मिल गया इनकी पत्नी को। महिला सशक्तिकरण, महिला के बारे में टिप्पणी, महिला का सशक्तिकरण हो रहा है कि महिला एकदम 20,000 25,000, यही सशक्तिकरण हो रहा है महिला का, यही है बीजेपी। क्या सोचता है बिहार की महिला सब बेसिया ही, यही समझता है लोग बेसिया है बिहार की महिला, बेसिया हो तो बोले। आप जाकर के देख लीजिए न्यू दिल्ली में बेसियापन कैसे हुआ, क्लब के आगे में, गुरुग्राम में। आप वहां जाकर के देखिए, बेंगलुरु में कैसे हुआ। आपको वो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ की लड़कियों का रेट लगाना, अरे यहाँ की लड़कियों का खरीदने का औकात है तुम्हारा? चला घर बिक जाएगा, तुम्हारा औकात है तुम्हारा खरीदने का यहाँ की लड़कियों को? यहाँ गाना है बाबा, एक कट्ठा एगो चुम्मा के लिए 1 बीघा जमीन बिक जाता है, और तुम बिहार की महिला के बारे में ऐसा बोलता है। बेटा अब छोड़ो, अब एक लेवल है, हम लोग का मर्यादा है, एक संस्कृति है, एक मर्यादा है। वहां पर जो आप गाना भी सुनिएगा, समझे ना, तो सीधा सीधी कहता है गन्ना बेच के चुम्मा ले हम बैसाख में। तो यहाँ की जो है ना लड़कियों को खरीदना तुम्हारे बस का नहीं है। पैसा बिहार की लड़की पैसा पर बिकती है। पैसा पे जिस लड़की को बिकने का बात करता है ना, तो तुम जा करके देख लो उत्तराखंड में, कहीं वहां का ये सिस्टम ना हो, वहां का ये रिचुअल ना हो जो तुम बिहार पे अप्लाई करना चाह रहे हो। कहीं उसके माँ बहन का यही रेट होगा, ये भी तो हो सकता है। क्या चाहता है कि जो मेरी माँ बहन का रेट है वही बिहारियों की माँ बहन का भी रेट हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी माँ बहन का रेट अगर 20-25 हजार रखे हो तो बेचो, खुलेआम बेचो, लेकिन किसी दूसरे के बारे में बिहार के बारे में। लेकिन बिहारी अगर किसी और राज्य को, हम ही नहीं कहते हैं किसी और, सिर्फ बिहारी, किसी और राज्य के भी लड़कियों का, महिलाओं का इज्जत दो, इज्जत देना सीखो। तुम्हारी पत्नी देखो कितनी बड़ी पोस्ट पर है, वो महिला सशक्तिकरण विभाग की है। अगर कोई तुम्हारी पत्नी को बोले कि 20,000 25,000 में लेन देन करती है तो कैसा लगेगा तुमको? बेटा देखो, हम जूता चप्पल पहनते 7 नंबर, समझ गया, अंदाजा लगा लो, इस देख लो, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। गलती से बिहार में आ गया ना तो लाल कर दिए जाओगे, इससे खोचा बांस देके सीधा कर दोगे, याद रखना। अभी एक बिहारी कभी लपेटे में नहीं ना पड़े, इसीलिए बोले ना, किडनी बेचवा देगा, जमीन बेचवा देगा, लेकिन बदला नहीं छोड़ता एक बिहारी। ऐसा ही नहीं कहा जाता एक बिहारी 100 पे भारी। सोच लो, रेशियो मिला लोगे, एक बिहारी पूरा 100 उत्तराखंडी पे प्रभाव पड़ेगा तो 10% काफी है बिहारी पूरा उत्तराखंड को कब्जा करने की। क्या करेगा एक आदमी ऐसा है, समझ, वहां भी अच्छा आदमी होगा, बिल्कुल ऐसा, वहां का आदमी। हम ये सोच रहे हैं बड़ी सभा में एक भी आदमी अपोज करने वाला नहीं था, ताली बजाने वाला आदमी था, वहां बैठ के हंस रहा था, सब बैठ के हंस रहा था। क्या मतलब सब वही अथी का है? हम भी जा रहे हैं गांधी मैदान में, तुमको गलियाएंगे, देख लीजिएगा वहां भी ताली बजाने वाला। लेकिन हम बिहारियों का सोच वैसा नहीं, वहां भी अपोज करने वाला आएगा, बोलेगा नहीं तुम बेटा गलत बोल रहे हो। सभ्यता सीखो हमसे। याद है ना बुआ, यही बिहारी है, प्रधानमंत्री को भी काला झंडा काला चप्पल फेंक के मारा जाता है। यही बिहार है, नेता को प्याज लेके मारा जाता है, चप्पल फेंक के मारा जाता है भारी सभा में। शुक्र मनाओ कि इस सभा में एक बिहारी नहीं था, नहीं तो देखता तुम्हारा क्या हस होता वहां। सही बात बोले, अगर एक भी बिहारी रहता ना तो वहीं पे उसका गाल वो नेक्स्ट लेवल पेल देता, और कभी तुम फिर बिहारी नाम से तुमको खौफ हो जाता। खैर ये जो किया है तुमको तो खुद पता होगा कि तुम क्या किया है, कितना बड़ा ब्लंडर किया है और इसका क्या आउटकम होगा। लेकिन हम बीजेपी को भी ये बात बोलते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं,
हाँ। ऐसे ऐसे नेता को जो है ना बीजेपी में नहीं रहने दें। अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे नेता को रहेगा तो हम भी गांधी मैदान में जाके टेंट, अपना पैसा का टेंट गड़वा करके तुमको गलियाएंगे, एकदम लाइव आकर के गलियाएंगे तुमको। उसके बाद देखेंगे यही ऐसे ऐसे छोटे पैका लोग से साला पूरा बीजेपी बदनाम है। बीजेपी क्या बदनाम है, ऐसा ही लोग ही आ गया है बीजेपी में। सत्ता की आन में बीजेपी किसी को भी अपना मेंबर बना लेता है, किसी को भी, ऐसे ऐसे लोग। इस तरह का वीडियो हम मेरा कंटेंट नहीं है बनाने का, लेकिन जिस तरह से तुमने महिला के बिहारी के बारे में बोला है ना बेटा, इसीलिए इस तरह कंटेंट हम बना रहे हैं। झाटे ने उखाड़ लेगा तुम्हें, करवा देना चैनल, जो करवाना है वो करवा लेना।